हमारे प्रिय आत्मिक बंधुगण, मातृशक्ति देवी और प्यारे बच्चों परम आभार प्रकट करते हैं जिनके असीम कृपा उनके विशेष अनुकंपा से आज शाम के इस पुनीत पावन बेला के अंतर्गत एक बार फिर श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्ट चर्च से प्रसारित हम लोगों का जो साप्ताहिक अधिवेशन है रामचरितमानस भगवान श्री राम का विरल गाथा कथा का प्रसंग पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम भेंट करते हैं। और उधर फेसबुक लाइव भी हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ रहे देश विदेश कहीं से भी आप लोग अगर कार्यक्रम से जुड़े हुए आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भेंट करते हैं। और हमारे उमेश स्वामी जी के जो कैनी मेजर्स का पेज है चाहे वो यूट्यूब में हो टिकटॉक या फेसबुक लाइव उनकी भी तमाम श्रोताओं का भी हम आज कार्यक्रम में शामिल करते हुए और सभी के लिए ही प्रार्थना करते हैं जितने भी दुखिया पीड़ित है सबके प्रति अच्छा स्वास्थ्य सुख और शांति के लिए प्रार्थना। किसी के यहाँ पर किसी का बिछो हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार के प्रति हम लोग अपना सहानुभूति प्रकट करते हुए और परिवार में धैर्य की शक्ति पुनः सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभा के प्रधान जी आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी, हमारे ट्रेजरर साहब धीरू, हमारे उप प्रधान भैया ओम प्रकाश जी, उधर मास्टर जी हैं। मंच पर विराजमान हमारे ओमकार रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय शिवनंद बबली जी सहित तमाम संगी साथियों सहित आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत भेंट करते हैं। और मंगलाचरण में परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि भगवान सभी के दुर्गुण दुर्व्यसन्य और दुखों को दूर करें, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थों से सभी के जीवन को सुख और शांति प्रदान करे, बाल बच्चे विद्वान यशस्वी और कीर्तिवान बने, हर परिवार में सुख और शांति हो। शनो मित्रः शम वर्णः शनो भवते रमः शनो इंद्रो बृहस्पते शनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदे स्वामी ऋतं वदे स्वामी सतं वदे स्वामी तन्मां भवतु तद्वक्तारम् औतु माम् औतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बारी बारी से मौका है हर कोई का, जो भी कोई आरती करना चाहेगा भगवान का, और बड़े प्रेम से आगे बढ़ करके हम लोग और आरती करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक, आरती का दर्शन कर लेते हैं। एक आरती स्टेज पर और बाकी लोग दर्शन कर लेते हैं आरती का। और आरती के दर्शन बाद कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रामायण का कार्यक्रम होता है और सभी का बड़े आदर और भाव से सम्मान से अभिनंदन और स्वागत है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वंदहु चरण कमल रघुनंदन वंदहु चरण कमल रघुनंदन वंदहु चरण कमल रघुनंदन वंदहु चरण कमल रघुनंदन।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तमाम फेसबुक लाइव या कार्यक्रम से कोई भी माध्यम से कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जो कि आज रामचरितमानस का भगवान श्री राम का विरल गाथा इस प्रसंग पर आप सभी भाग लिए हुए हैं और देखते देखते साल बहुत तेजी से चली जा रही है और यकीन ये नहीं कि साल का लगभग हम आखिरी में पहुंच गए हैं और साल का कल नहीं परसों बहुत बड़ा दिन है और फिर उसके बाद वाले सप्ताह में नया साल है और नया साल का हम लोग 10 बजे से यहाँ पर एक हवन यज्ञ रखते हैं। हर नया साल का हम लोग करते हैं तो इस बार भी नया साल का शुरुआत पर 10 बजे एक बेहद हवन यज्ञ यहाँ पर रहेगी और सभी को उस हवन यज्ञ में भाग लेने के लिए हम लोग साधारण आमंत्रित करते हैं। अगर आप अपना साल भगवान के आशीर्वाद से शुरुआत करना चाहे तो आकर के 10 बजे से हम लोगों के साथ में यहाँ पर हवन यज्ञ में और आप हवन कर सकते हैं। कथा का प्रसंग जाहिर बात है जहाँ पिछले अधिवेशन पर हम लोग कथा छोड़ते हैं कथा वहीं से हम लोग आगे लेकर के बढ़ते हैं और कथा का क्या है, रावण मानने वाला है नहीं, जिद पर अड़ा है। यद्यपि अनेक पुत्रों को उन्होंने खो दिया, एक से एक योद्धा जो है रावण के दल के धराशायी हुए, मारे गए और फिर भी रावण जो जानता उनकी तरनतार है और तरने का सब अपने कुल पीढ़ियों को तारने का और एक तरह से अगर राक्षसी बुद्धि से देखा जाए तो वो जिद पे अड़ा है, अभिमान में है। लेकिन महाज्ञानी पंडित भी है और वो जानता है कि राम जी आए हैं और अच्छा अवसर है समस्त कुल पीढ़ियों को हम तरनतार कर ले। तो जहां कहीं पर भी एक से एक पुत्र जो है जो लंका में नहीं है तो उनको भी बला बला करके और इस समय बिहावलपुर से आए हुए क्या नारंतक का सेना और नारंतक का सेना बहुत रामायण के अंदर में जो उसकी बखान की गई बहुत भयानक सेना, बड़ी सेना, इतना बड़ा सेना कि सेना आती देख राम लक्ष्मण और राम का दल में हलचल मच गया। जैसे कहा कि बरसने वाली गंभीर मेघ बादल की तरह। अब हम मुझसे यह नहीं पूछना कि वो सेना सेतु नाग करके आए कि विमान से आए। कल रामायण कहती नारंत का बहुत बड़ा सेना। पिछले सप्ताह भैया ओम प्रकाश पढ़ रहे थे 5 लाख सेना में बाजे गाजे बजे। 5 लाख कितना होता है? 500,000 खाली इंस्ट्रूमेंट सेना में। तो सेना का सोच लो सेना कितना बड़ा रहा होगा। और वही सेना जो है उसको कोलाहल मचा है रामदल में क्या होता है। और वहीं से हम लोग आज की कथा का लेकर के और आगे बढ़ते हैं। ओ
एक बार फिर हम आप सभी को इस कथा में, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में स्वागत करते हैं और कथा को आगे लेकर चलते हैं। नारंतक लंकापुरी के निकट जब दल समेत पहुंच जाता है तब 40 कोष दल रह गया था और मुनिराज जो कुछ हुआ सो सुनो। या यहाँ कृपा सागर लक्ष्मीपति रघुनाथ जी काले बादल के समान छविधारी सेना निहारे और यद्यपि रघुकुल के जो प्रभु है वो तो सर्वज्ञ है परंतु नीति की मर्यादा पालन करने वाले हैं और उसके निमित्त मंत्रियों को बुलाकर पूछने लगा कि हे सखा, दक्षिण की ओर देखो तो ये बादल बहुत गरजता आता है। भगवान शंकर जी पार्वती को बतलाते हैं कि रघुनाथ जी के सबके अंतर की बातें जानने वाले हैं परंतु यह वार्ता कौतुक के निमित्त और संसार के निमित्त ये पूछा था। और श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर रावण के भ्राता विभीषण हंसकर चरण कमल पकड़कर बोले कि हे स्वामी, बादलों का दल नहीं है किंतु नारंतक राक्षस के राजा है। स्वामी, या भी रावण का एक पुत्र बिहुलापुर में रहता है। इसको रावण ने बुलावा भेजा है और धूमकेतु दूत के साथ अनेक कोलाहल और अच्छे उच्च शब्द करता हुआ आ रहा है। हे स्वामी, उसके संग गुणी भी अनेक है जो गाते और निशान और अनेक प्रकार के बाजा बजाते हैं। वे दुष्ट हाथी पैदल और रथ के सहारे लिए अनेक दिशाओं में फिरते रहते हैं और उसका प्रभाव सुनकर बल बुद्धि निधान प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी हंस पड़ते हैं और पुनः रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न होकर गरज उठे और लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के जय जयकार कहकर महावीर जी दौड़ पड़े और महावीर जी राक्षसों को देखकर अनेक निकट बहुत ही शीघ्रता से पहुंच जाते हैं और कटकटा कर बड़े वेग से उसके निकट गरजते हैं। उसने महावीर जी को ऐसे वेग से आते देखा तो दूत से पूछने लगा कि हे तात, यह कौन है। नारंतक जी अपने दूत से पूछता है कि यह कौन है जो दौड़ा चला आता है, सोने के पर्वत के समान जिसका भयंकर शरीर है, प्रलय काल के बादल के समान जो गरजता है, या वीर कौन है, ऐसा नारंतक पूछते हैं। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है आप चौपाई में श्रवण कीजिएगा। आओ सब मिल के बोलो सिया राम, सिया राम, सिया राम, ओ रामा। आओ सब मिल के बोलो सिया राम, सिया राम, सिया राम, ओ रामा।
श्री शान दश कंठ कुमारा रामा हो रामा हो रामा रामा हो रामा चाप चढ़ाए सुधीर से बाना रामा हो रामा हो रामा रामा हो रामा तदन न पाओ दय हो हनुमाना रामा हो रामा हो रामा रामा हो रामा राम नाम का सुमिरन कर ले राम नाम का सुमिरन कर ले आओ सब मिल के बोलो सिया राम सिया राम सिया राम ओ रामा आओ सब मिल के बोलो सिया राम सिया राम सिया राम ओ रामा ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः ठोस धनुष तोरे कपिनारा पुनीर सायुर मुष्टिक मारा बड़ा दशानन सुतमय कैसे मिट सातल गिर जैसे श्री राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः पवन पूर्ण बल लूम पसारा कोट रत गई तापर डारा रत सारथी चूर सब भयऊ विधिवत ही कर प्राण न गयो श्री राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः एक दंड अति विकल खला रामूतल धुनि मार पुनि सट उठा संभार तनु धमयो धनु धरि हाथ सियावर रामचंद्र की जय इसी प्रकार प्रिय भक्तगण सोने के पर्वत के समान जिसका भयंकर शरीर प्रलय काल के बादल के समान जो गरजता है वो वीर कौन है ऐसा नारंतक जी धूमकेतु से पूछ रहे हैं। और धूमकेतु ने बतलाया कि यही महावीर बड़ी बलशाली है और इसने
सागर लांग कर लंकापुरी जलाई और अक्षय कुमार को मारा और काल नेमी के को मार द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ लाया और फिर इसी ने पाताल में जाकर अहिरावण को कुल सहित नाश किया और वहाँ तपस्वी दोनों भाई को ले आया और अब वही आपके पास दौड़ा आता है और इसकी भुजाओं का बल अपार है। और यह सुन नारंतक बड़ा क्रोधित हुआ और धनुष चढ़ाकर बाण चढ़ाया और छोड़ने नहीं पाया कि बीच में ही महावीर जी ऐसा वेग से उनके पास पहुंचकर वो जो धनुष था, वो बाण था, उसे पकड़ लेता है और महावीर जी ने वह धनुष तोड़ डाला और क्रोध कर हृदय में उसको घुसा मारा। तो आगे की जो कथा है प्रिय भक्तगण हमारे भाई श्री ओम प्रकाश जी आपको सुनाएंगे। पूज्यवर आचार्य जी, हमारे सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्ट चर्च के प्रधान जी, मास्टर जी, पधारे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्रद्धा तथा विश्वास धरने वाले प्रिय भक्तगण, आप सबको एक बार फिर इस पावन तथा पवित्र वेदी तले विशेष स्वागत तथा अभिनंदन कर रहे हैं। चले, कथा जो है लंका कांड की कथा है और नारंतक जो है रावण का बेटा है, जो विवाह बल यानी अभी के देखी जाए तो पाकिस्तान में रहता था और वहाँ से बतलाते अपने सेना सभी लेकर करके और लंका तक पहुँचे हैं और इसी तरह से लंका में रावण के बुलाने पर आए और बुला करके रावण ने अनेक प्रकार से बतलाए हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या क्या कर रहे हैं। और इसी तरह से जब सामने आ जाते हैं तो नारंतक और अपने दूतों से, अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि वहाँ की वातावरण क्या है और क्या क्या है और ये जो दलों में सबसे बड़ा वीर दिखता है वो कौन है। हनुमान जी की ओर इशारा करते हैं और हनुमान जी उसी तरह से गर्जना करके और तुरंत अपना कार्य जो है वो शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से बतलाते हैं कि सोशर धनुष तोड़ कभी डाला और यह हनुमान जी ने जैसे धनुष नारंतक ने छोड़ा, बाण छोड़े नारंतक के धनुष बाण को हनुमान जी तोड़ देते, पकड़ लेते, तुरंत पकड़ते। पवन का पुत्र है और वेग और तीव्रता उसमें बहुत ही बड़ा है। और इसी तरह से पुनि रिसाय और मुष्टिक मारा और इसी तरह से हनुमान जी गुस्सा के मारे एक मुष्टिक यानी घूसा मारता है और परादशानन सुत मही कैसे और बतलाते हैं कि नारंतक उस घूसे से पृथ्वी पर पड़ जाता है, यानी कि जब घूसा लगता है हनुमान जी के तो वो घोर प्रहार के कारण नारंतक धरती पर गिर जाता है और मित्र नासा पर्वत आकाश से गिर करके रसातल में चला गया। बतलाते हैं कि हनुमान जी के मुष्टिका लगते ही वहाँ पर जो पहाड़ एक्चुअली बतलाते हैं कि मिश्र नामा पर्वत जो है वो मानव पाताल में धस जाते हैं और पवन पुत्र बलि लूम पसारा। और इसी तरह से हनुमान जी दल में कूदते हैं तो अपना लूम जो पूंछ है, पूंछ को बतलाते हैं कि लूम पसारते हैं यानी कि बहुत बढ़ाते हैं और कोटि ने रथ गही तापर डारा। बतलाते हैं कि अपने पूंछ से अनेक रथ जो है और अनेक सेना जो है और जितने घोड़े गधे कच्चड़ इत्यादि जो थे ये सभी को अपने पूंछ से ढकेल करके मार देते हैं और रथ सारथी चूर्ण सम भय। और बतलाते हैं कि जितने रथ इत्यादि जो हकाने वाला यानी कि सारथी जो होते हैं उन सबों को ऐसा मारते हैं कि सब मानो मिट्टी में मिल गए और विधि बस तय कर प्राण न गए। और इसी तरह से विधाता की देन है कि नारंतक का प्राण नहीं जाता, उनका सारथी जो है हाँकने वाला उसका तो धाराशाही होते हैं लेकिन नारंतक नहीं मरता है। एक दंत यति विकल खल बतलाते कि वह दुष्ट मूर्ख एक घड़ी तक व्याकुल रहा। एक घड़ी कितना 20 मिनट 22 की 24 मिनट का होता है। और इसी तरह से बतलाते कि रह भूतल
धनी लाते कि माथा धुन करके पृथ्वी पर पड़ा ही रहा और फिर संभाल करके उठा तो धनुष हाथ में लेकर के फिर दौड़ता, नारन तक फिर दौड़ता। अब धनुष को संभाल करके, यानी कि संभल करके धरती पर उठते हैं और संभल करके फिर धनुष लेकर के दौड़ते हैं। आगे चौपाई में क्या लिखते हैं? ओ सीताराम में लागा रहे मेरा मन, सीताराम में लागा रहे मेरा मन, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम। ओ सीताराम में लगा रहे मेरा मन, सीताराम में लगा रहे मेरा मन, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम। ठाड़ी से अगणित सायक को भी राम भजो सिया रामा, शनैक शीश कटक का तो भी राम भजो सिया रामा, राम प्रताप प्रभंजन जाया राम भजो सिया रामा, कर गही हरिष से तोर बहाया राम भजो सिया राम। ओ भजले हरि को छूटे सारे भरम, भजले हरि को छूटे सारे भरम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम। ओ सीताराम में लगा रहे मेरा मन, सीताराम में लगा रहे मेरा मन, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम। देख पवन सुत की प्रभुताई राम भजो सिया रामा, वर्षत सुमन विबुध ढरि लाई राम भजो सिया रामा, जय जय पिंग अक्ष शूर भाका राम भजो सिया रामा, सुनि दस कंद तनय मन भागा राम भजो सिया राम। ओ भजते रहो जब लग दम में है दम, भजते रहो जब लग दम में हो दम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम, सिया राम भजो हरदम। ओ सीताराम में लगा रहे मेरा मन, सीताराम में
तट पहुँचा आतुर धाई, कहा बल की सो जो कुछ बल धरयु, भूषण बल लइयु तुम करयु। मेरा राम है सहाय, सरयू काजल जैसा है। मेरा राम है सहाय, सरयू काजल जैसा है। गावहि विबुध तोर गुण जोरा, निज उत्साहिक मोषक मोरा। लगत ताड़ रहे जो बानर, तो जाने तब भुज मेरा राम है सहाय, सरयू काजल जैसा है। मेरा राम है सहाय, सरयू काजल जैसा है। रामदूत ऋषि रोगी उरा, हरि मुनिता की बात। छनक टाट सुनक रयो, अति सबित मुस्कान। सियावर रामचंद्र की जय जय जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। प्रिय श्रोताओं, इसी तरह से बतलाते हैं कि नारंतक जो है अब उनमें गुस्सा आ जाती। अभी तक सोचता था कि हनुमान जी साधारण है, और साधारण जान करके हनुमान जी पर उतना ही अपना क्रोध जो है वो लेकर के चले थे, और उतना ताकत लेकर के चले थे, परंतु हनुमान जी उनको पटक करके और अनेक प्रकार से उन्हें दानाशाही करते हैं। और इसी तरह से बतलाते हैं कि छोड़ इसे अग्नि सायन कोपी, और इसी तरह नारंतक जो है अनेक प्रकार से अनेक बाण छोड़ते हैं, जो छन एक कीश कटक गातोपी। और इसी तरह से बतलाते हैं जिससे एक क्षण को बानरों का कटक जो है छिप जाता। इतना बाण नारंतक छोड़ते हैं, एक छोड़ते हैं उसमें से हजारों बाण निकलता है, और इसी तरह से हजारों बाण जब जाते हैं तो बतलाते हैं कि बानर की सेना जो है वो बाणों से छिप जाती है। और इसी तरह से बतलाते हैं कि राम प्रताप प्रभंजन जाया, और इसी तरह से रघुनाथ जी के प्रताप से महावीर जी ने हाथ से पकड़ करके शत्रु के सब बाण तोड़ देते हैं। हनुमान जी में विकराल शक्ति, बतलाते हैं कि हनुमान जी का शक्ति का स्मरण कराई जाए और तब तमाशा देखो हनुमान जी के। और इसी तरह से अब लड़ने के लिए हनुमान जी का शक्ति दुहाई देकर के श्री रामचंद्र जी भेजे हैं, तो हनुमान जी का शक्ति जो है वो ऐसा हो जाता है कि अनेक बाण जो है छोड़े गए सभी को पकड़ करके तोड़ डालते। और इसी तरह से देख पवन सुत की प्रभुताई, और बतलाते हैं कि हनुमान जी की ये प्रभुताई देखिए, और फूलों वर्षत सुमन विपुल झरियाई। बतलाते कि आकाश मार्ग से जितने देवता है सब फूलों की वर्षा करते हैं और हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। और जय जय पिंगच सुर ये भाका बतलाते हैं कि श्री पिंगाज पीली आंखों वाले बतलाते हैं कि आपकी जय हो, यानी कि हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। और देवताओं ने कहा कि जिसे सुन नारंतक के मन में बड़ा क्रोध आता है, यानी कि जब देवता भी जय जयकार करते हैं तो नारंतक जो है सुनते हैं तो उसमें क्रोध और बढ़ती है। और नारंतक अति हृदय रिसाई, बतलाते हैं कि हृदय में क्रोध जो है वो समाता नहीं है। कपितट पहुंचा
आतुराई बतलाते हैं, महावीर जी के निकट शीघ्रता से जाकर के नारद तक पहुंच जाते हैं और कहा भल कीस जो कछु बल धरऊ, बतलाते हैं कि रे बानर, जो तुझ में कुछ बल है तो हमसे मल्ल युद्ध करो। मल्ल युद्ध करने के लिए हनुमान जी को ललकारते हैं। मल्ल युद्ध कुश्ती के लिए नारद तक ललकारते हैं और गा वही विपुल तोर भुज तोरा, और बतलाते हैं देवता तेरी भुजाओं का यश गाते हैं, यानी कि अभी तो देवता तुम्हारी जय जयकार करते हैं, आपकी ताकत देख करके और देवता जय जयकार करते हैं। और निज उर्सा एक मुष्टि मोरा, और बतलाते एक मेरा घूसा भी अपनी छाती में सहो तो जानू, यानी कि नारद तक बतलाते हैं कि एक घूसा मेरा अपने छाती पर सहो तो पता लगेगा क्या होता है मेरा घूसा। ये बानर, घूसा लगने से तू खड़ा रहे तो मैं तेरी भुजाओं का बल अच्छा जानूंगा। और इसी तरह से बतलाते हैं कि दोहे में हरि सुनिता की बात राम दूत ऋषि रोक उड़े, यानी कि महावीर जी उसकी बात सुन करके हृदय में क्रोध रोक करके उसके बहुत निकट मुस्काते हैं और जाते हैं नजदीक में और क्षण मात्र सन्मुख खड़े रहे, यानी कि कुछ देर के लिए हनुमान जी डट करके नारद तक के आगे खड़े रहे और कहे अब मारो। प्रिय श्रोताओं, दोनों की जो आमने सामने की मिलन है 1 हफ्ता तक मिलेंगे और अगले सप्ताह हम देखेंगे कि उनकी मिलन में क्या होती है। प्रिय श्रोताओं, इसी जगह से आज की कथा जो हम विराम देते हैं, चले विसर्जन की ओर। सदा
सुमन भाई कथा विचल हो साधु संत को बांधनी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण के जोर के सबको सीताराम सबको सीताराम विसर्जन होते हैं रामा विसर्जन होते हैं रामा विसर्जन होते हैं रामा साधु संत को बांधनी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रमेवर कृष्णचंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो रे भाई सब संतन की जय अंत में मैं आप सबको विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं और कुछ सूचनाओं के साथ में पंडित जी को हम आग्रह करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम को शांति पाठ दें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोगों ने पहले कहा, नया साल का एक यही याद दिला देते हैं कि नया साल का जो हवन है 10 बजे से हम लोग यहाँ पर एक विशाल हवन यज्ञ रखेंगे नया साल का, और जो भी कोई लोग उसमें भाग लेना चाहे निस्संदेह आप आकर के 10 बजे से हम लोगों के कार्यक्रम में उस हवन में शामिल होकर के और एक बहुत बेहतरीन तरीका से नया साल का प्रारंभ कर सकते हैं। अगले साल का हम लोगों का बहुत बहुत योजनाएं हैं, जैसे करके हम लोग अपनी युवाओं के लिए विशेष करके कुछ जो भी हम लोग कार्यक्रम सोच रहे हैं, तो हम लोग शायद 1 तारीख मार्च का सनातन यूथ एंड स्पोर्ट्स डे जो कि एवन हेड में रहेगा, उसका जानकारी हम लोग देंगे। और क्योंकि हम लोगों का अगर हम लोग कोशिश करें युवाओं का प्रति कुछ कार्यक्रम करें और कोशिश करें कि हमारे जो युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, बाल बच्चे हमारे अच्छे नेक राह पर चले, उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ किया करें, तो उसके लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम के लिए भी बहुत पैसा इत्यादि का बहुत आवश्यक होती है। उसके ख्याल रखते हुए हम लोग एक लॉटरी टिकट जो कि नेक्स्ट ईयर हनुमान जयंती का दिन यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी, बहुत बहुत बेहतरीन बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेस है उसमें, और आज उस लॉटरी टिकट का हम लॉन्चिंग करेंगे। और अगर आप हम लोगों को उस लॉटरी टिकट बिचवाने में सहयोग दे सकते हैं तो निसंदेह मेरे से मिल करके और कुछ लॉटरी टिकट बुक्स ले जा करके, और अभी से आप अगर बेचना शुरू करेंगे तो निसंदेह हम लोग काफ़ी बुक्स बेच करके और कुछ अच्छा धनराशि इकट्ठा करें, ताकि हम अपने जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डे और अपने युवाओं के लिए कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लोग और उसका आयोजन कर सके। आज का कार्यक्रम सभी को बहुत बहुत शुभ मंगलदायिनी पूर्ण हो। जितने लोग फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, उधर कैन इमेजेस का भी यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पेजेस में भी जितने हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे फेसबुक में भी लाइव जुड़े तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन में परमात्मा सुख और शांति दे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसक्ते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उधर प्रसाद से पहले हम याद दिला दें, हमारे साथ में आज जो उमेश स्वामी जी हैं उनके केन इमेजेस का एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म पर हर सोमवार को और कलाकारों को एक बड़ा अच्छा सुनहरा मंच देते हैं। लोकल और जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर अभी प्रसाद का वितरण इधर होता रहेगा और कुछ कीर्तन का रिकॉर्डिंग हम उधर निमित्त आप लोगों का भी आग्रह करेंगे आकर के कीर्तन सुना देना। और 2-4 कीर्तन होगी और फिर उसका भी मजा लेते हुए आप प्रसाद का पान करते रहेंगे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद के पावो भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। खेद है कि हमारी जो फेसबुक लाइव लिसनर्स है आप तक हम प्रसाद तो नहीं भेज पाते हैं, पर हम लोगों की मंदिर की आशीर्वाद है आप लोगों को सदैव रहे, परिवार सदा सुखी रहे। और जैसे हमने गुजारिश की, जितने लोग अगर हम लोगों को लॉटरी टिकट बेचाने में सहयोग दे सकते हैं तो निस्संदेह मेरे से मिल करके कुछ बुक्स ले जाएं और ले जा करके हम लोगों के बिहाफ में और ये फंड रेजिंग में सहयोग देंगे। तो उधर प्रसाद का वितरण होती रहेगी। अब जो कीर्तन का मंच है तो 2-4 कीर्तन हो जाएगा।